नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम नगर निकाय चुनाव में 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि झारखंड में नगर निकाय की 48 सीटें हैं और जेएलकेएम ने यह ऐलान किया है कि वह 48 की 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम 48 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो अन्य पार्टियों का फिर क्या हो सकता है। ये इसलिए हम कह रहे हैं चूंकि झारखंड की राजनीति में इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो जयराम के साथ साथ उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी के कामकाज है। अब हम पूरी खबर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम नगर निकाय चुनाव में 48 सीट पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और इस लिस्ट और चुनाव लड़ने में अपनी दावेदारी मजबूत करने में अगर कोई पार्टी सबसे आगे है तो वो जेएलकेएम है। यानी कि जेएलकेएम की पार्टी 48 की 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में 48 नगर निकाय का सीट है। अब नगर निकाय में नगर निगम भी है, नगर परिषद भी है, नगर पंचायत भी है और जयराम महतो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। साथ ही मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे, इसका भी ऐलान किया गया है। झारखंड में कुछ ऐसे नगर निगम हैं जहां पर जेएलकेएम के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में भी दिखेंगे। अगर उनमें से कुछ सीटों की बात करें तो उसमें धनबाद जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। धनबाद इसलिए क्योंकि जयराम महतो का गृह क्षेत्र है और जयराम महतो बचपन से वहीं पले बड़े हैं और उनकी एक मजबूत पकड़ धनबाद में है और साथ साथ उनके विधानसभा भी जो है वो आसपास ही आते हैं। इसलिए एक जो कहा जा रहा है जहां पर जयराम महतो की मजबूत पकड़ है वह धनबाद सीट है और दूसरी ओर रांची नगर निगम भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगर जयराम महतो अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो उनकी जीत निश्चित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य और जगहें हैं। हालांकि 48 में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जयराम महतो का दबदबा है और जहां पर नहीं है वहां भी पार्टी जो है, जहां दबदबा है वहां के काम के आधार पर वहां अपने विकास कार्यों को दिखा रही है और अभी से इसकी तैयारी जो है वो जोरों शोरों के साथ हो रही है। धनबाद रांची नगर निगम में अगर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है तो उनकी जीत निश्चित है, ऐसा पार्टी की ओर से दावा भी किया जा रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या झारखंड में दलगत आधार पर होगा नगर निकाय का चुनाव। हमने जयराम महतो के बारे में आपको बताया, उनकी पार्टी के जो भी रणनीति है नगर निकाय चुनाव को लेकर उसके बारे में बताया, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि क्या झारखंड में दलगत आधार पर होगा नगर निकाय चुनाव। झारखंड में नगर निकाय चुनाव अभी होने बाकी है, इसे लेकर बोकारो के चास में सरगर्मी बढ़ गई है। सरकार के स्तर पर ट्रिपल पर सर्वे का काम भी हो चुका है, अब बस इसे अपलोड किया जा रहा है। बता दें कि चास में 35 वार्ड में चुनाव होना है। प्रशासनिक स्तर पर हो रही कार्रवाई के इतर चास प्रखंड के गली गली में चुनावी शोर सुनने को भी मिलने लगा है। तमाम राजनीतिक दल भी चुनाव को लेकर रेस हो गए हैं। भाजपा, कांग्रेस, झामुमो, जेएलकेएम समेत तमाम राजनीतिक दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव दलगत आधार पर होगा या नहीं इसका फैसला होना बाकी है, लेकिन कई राजनीतिक दलों की तैयारियां अंदर खाने चल रही है। कांग्रेस ने दलगत आधार पर चुनाव कराने की मांग भी की है। कई राजनीतिक दल इसे लेकर वार्ड स्तर पर भी बैठक करने लगे हैं। यानी कि झारखंड की नई राजनीतिक पार्टी जेएलकेएम ने तो बकायदा प्रेस वार्ता कर निकाय चुनाव में समर्पित उम्मीदवार देने की घोषणा तक कर दी है और इसी तरह झामुमो नगर निकाय चुनाव में सदस्यता चलाकर खुद को मजबूत भी कर रहा है। कांग्रेस भी लगातार चास में बैठकें कर रही है। वहीं भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के तहत कार्यक्रम आयोजित पर मजबूती परख रही है। यानी कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी जो है वो बढ़ चुकी है और ये सरगर्मी इस कदर बढ़ी है कि सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इन सब के बीच अगर किसी ने सबसे बड़ा दांव खेलने का ऐलान किया है तो वह जेएलकेएम है। यानी झारखंड में नगर निकाय की अगर 48 सीटें हैं तो इन 48 सीटों पर जेएलकेएम पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुकी है और इस घोषणा ने अन्य नेताओं की परेशानी जरूर बढ़ा दी होगी। इसलिए बढ़ा दी होगी चूंकि जयराम महतो
महतो ने विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया है उस प्रदर्शन से सभी पार्टियां हैरान हैं। जहां किसी को जयराम के प्रदर्शन से फायदा मिला तो किसी को इतना नुकसान मिला है कि पार्टी के पास अब कोई चेहरा ही नहीं है। चाहे हम आजसू की बात करें या बीजेपी की बात करें, अब तक इन दोनों पार्टियों ने उठ करके सही तरीके से अपने पार्टी में अन्य नेताओं से बातचीत नहीं कर पाए हैं। आजसू का तो हालांकि बस खाता ही खुला, लेकिन बीजेपी अब तक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाया है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, कई सारी चीजें आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो जेएलकेएम के इस बड़े ऐलान से जरूर अन्य पार्टियों की मुसीबतें जो है वो बढ़ चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि जेएलकेएम पार्टी के 48 की 48 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से क्या अन्य पार्टियां अपने उम्मीदवार सभी सीटों पर उतारती है या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।